हेलो फ्रेंड्स, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको बहुत कुछ सिखाएगा। बैटरी कैसे बनती है, कैसे काम करती है, कुछ फंक्शनिंग है, उनका भी डिस्कशन कर डालते हैं। सबसे पहले जब मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करता हूं, वैसे तो देखा जाए इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिस्ट्री मींस केमिकल एनर्जी, इनका इंटरकन्वर्जन करवाएगा। लेकिन इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं। जब भी हम साइंस में जाते हैं, साइंस में सबसे ज्यादा डिस्कशन होता है मैटर पर। मैटर के बाद जो सबसे ज्यादा डिस्कशन होता है वो होता है एनर्जी पे। किस पे? एनर्जी पे। जब मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करता हूं या फिर एनर्जी की बात करता हूं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एनर्जी के साथ दो तरह के हद से होते हैं। पहला क्या होता है, या तो हम पढ़ सकते हैं एनर्जी का ट्रांसफर। क्या पढ़ सकते हैं? ट्रांसफर। और दूसरा इसी में हम क्या पढ़ सकते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। क्या पढ़ सकते हैं जी? ट्रांसफॉर्मेशन। ये एनर्जी को डिवाइड कर लिया हमने दो कैटेगरी में। ट्रांसफर कहां पढ़ते हैं, आइए देखते हैं। जब हम 11th क्लास में थे, एक सिस्टम लेते थे हम, यानी कि एक बिकर लेते थे कोई भी, उसमें हम सॉल्यूशन डालते थे या फिर किसी भी तरह का मिक्सचर हम उसमें ऐड करते थे। यानी कि वो चीज जिसमें हम एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करते थे उसको हम नाम देते थे सिस्टम का। क्या नाम देते थे जी? सिस्टम का। सिस्टम को छोड़ के जो बाउंड्री बची थी उसको हम नाम देते थे सराउंडिंग। क्या बोलते थे? सराउंडिंग का नाम बोलते थे। अब एनर्जी ट्रांसफर होती थी सिस्टम से सराउंडिंग में या फिर सराउंडिंग से सिस्टम में। एनर्जी का क्या चलता था? ट्रांसफर। और ये ट्रांसफर करवाने वाले दो मोड थे अपने पास। कौन? Q एंड W। इनके थ्रू एनर्जी का ट्रांसफर होता था, जिसे हम क्या बोला करते थे? जिन्हें हम पाथ फंक्शन बोला करते थे। क्या बोलते थे जी? पाथ फंक्शन। ये बात थी जी 11th क्लास की। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता हूं तब क्या होता है? जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैक्सिमम डिस्कशन होता है ट्रांसफॉर्मेशन का। किस में आता है जी? ये आता है इलेक्ट्रो में। और ये किस में आता था? ट्रांसफर एनर्जी का। ये हम पढ़ते थे जी थर्मो में। किस में पढ़ते थे? थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मो में। और ट्रांसफॉर्मेशन इलेक्ट्रो में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब आप एनसीईआरटी भी उठाते हो तो मैक्सिमम डिस्कशन होता है जी सेल पे। किस पे होता है? सेल पे। यानी कि सेल, हम पता लगाएं कि सेल होता क्या है। आओ पता लगाते हैं। सेल एक वो डिवाइस है जो एनर्जी का क्या करवाता है? ट्रांसफॉर्मेशन करवाता है। कैसे ट्रांसफॉर्मेशन? क्या होगा? या तो अपनी केमिकल एनर्जी, क्या है जी? केमिकल एनर्जी ट्रांसफर होगी किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसमें होगी जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। या फिर दूसरा तरीका है, इसमें हम क्या करवा सकते हैं? एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करा सकते हैं? केमिकल एनर्जी में। किसमें जी? केमिकल एनर्जी में। ये किसका काम है जी? सेल का। सेल इंटर कन्वर्जन करवाता है किसका? एनर्जी का। केमिकल एनर्जी का और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आपस में इंटर कन्वर्जन करवाता है। और उस इंटर कन्वर्जन के हिसाब से, उसके फंक्शन से हमने दो पार्ट में सेल डिवाइड कर ली। केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दूसरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी। अब देखते हैं जी क्या होता है। केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इसका मतलब यह है केमिकल एनर्जी मींस कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई होगी और उस केमिकल एनर्जी से, केमिकल रिएक्शन से एनर्जी मिली होगी। हमने केमिकल एनर्जी का नाम दिया और उसकी हेल्प से हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की होगी। अरे केमिकल एनर्जी मींस कहां से आएगी? कोई भी रिएक्शन होगी, रिएक्शन में से हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। रिएक्शन होगी, रिएक्टेंट होंगे, प्रोडक्ट होंगे, कुछ प्रोडक्ट बनेंगे, कुछ रिएक्टेंट उसमें से टूटेंगे, तो उसमें एनर्जी का चेंज आएगा। उस एनर्जी का चेंज का फायदा उठाते हुए मैं क्या करता हूं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाता हूं। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली मुझे यहां पे एज ए आउटपुट। कैसे मिली? एज ए आउटपुट। अब उधर चलता हूं। इधर जब जाऊंगा तो
एनर्जी कैसे मिली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज ए इनपुट, मतलब देनी पड़ी, और मिली क्या, केमिकल एनर्जी। यानी कि एक रिएक्शन को चलाने के लिए मैं एनर्जी दे रहा हूं, वो क्या है, केमिकल एनर्जी। किसको चलाने के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी दी तो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई। इसमें जब केमिकल एनर्जी चली, केमिकल रिएक्शन चली होगी और मुझे क्या मिली, इलेक्ट्रिसिटी, तो वो रिएक्शन क्या रही होगी, वो रिएक्शन रही होगी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्या रही होगी जी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और जब मैं इधर बात करता हूं, एक रिएक्शन रुकी हुई थी, उस रिएक्शन को चलाने के लिए मैं एनर्जी देता हूं, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको मैं नाम देता हूं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्या बोलते हैं जी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जब मैं ये कन्वर्जन करवाता हूं, क्या मिलती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस मींस वो रिएक्शन अपने आप होगी, मुझसे पूछ के नहीं होगी। स्पॉन्टेनियस लगातार वो प्रोसेस चलती रहेगी। और नॉन स्पॉन्टेनियस मींस वो रिएक्शन रुकी हुई थी, मुझे एनर्जी देनी पड़ी ताकि वो रिएक्शन क्या हो जाए, चल जाए। जब मैं इसकी बात करता हूं, इसमें पढ़ते हैं हम गैल्वेनिक सेल। किसकी चर्चा करते हैं, गैल्वेनिक सेल, या फिर वोल्टेइक सेल की चर्चा करते हैं, गैल्वेनिक सेल। और जब इधर में जाता हूं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता हूं और केमिकल एनर्जी मिलती है, इसको नाम दिया जाता है, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोला जाता है जी, इलेक्ट्रोलाइसिस। आओ थोड़ा सा और समझते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हमने लिया, यहां पे ले लेते हैं एग्जांपल, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, यहां से अच्छे समझ में आ जाएगा। एग्जांपल्स के थ्रू ही आप साइंस को समझ सकते हैं, इसके बगैर कोई चारा नहीं। आओ देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास मोल्टन NaCl है। क्या है जी, मोल्टन NaCl। और ये किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा Na प्लस हाफ Cl2 में। मोल्टन NaCl की बात कर रहा हूं, एक्वस की नहीं कर रहा हूं। यानी कि Na प्लस क्या है, एक सोडियम है, एल्कली मेटल है, ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है। तो यानी कि एटॉमिक नंबर कितना, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, यानी कि 281, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि एल्कली क्या होती है, मेटल्स, और मेटल से एसोसिएटेड प्रॉपर्टी होती है। किताबें ये लिखती हैं, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर एंड दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये क्या करेगी, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी, यानी कि इस पे क्या चार्ज आएगा, +1 आएगा जी। अब क्लोरीन, क्लोरीन क्या है, हैलोजन है, ग्रुप नंबर 17, वो इलेक्ट्रॉन खाते हैं। नहीं तो इसका देख लो एटॉमिक नंबर कितना है, 17, 2, 8 और 7। ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यानी कि इस पे चार्ज क्या रहा होगा, -1। ये किस में जाता है, Na जाता है +1 से 0 में। +1 से जब 0 में गया, इसका क्या हुआ होगा, इसका हुआ होगा जी रिडक्शन। क्या हुआ होगा, रिडक्शन। ये किस फॉर्म में है, 0, यहां भी कितनी थी, 0, नेगेटिव फॉर्म में है। 11वीं क्लास में मैम बताया करती थी, जो नेगेटिव फॉर्म में होगा उस पे चार्ज कितना रहा होगा, 0। अब -1 से कहां गया, 0, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वहां पे क्या हुआ होगा, ऑक्सीडेशन हुआ होगा। ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखो या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन एज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये रिएक्शन अपने आप होगी, स्पॉन्टेनियस नेचर है, NaCl का स्पॉन्टेनियस नेचर है इस फॉर्म में कन्वर्ट होना, क्योंकि इनके बीच में क्या है, आयनिक अट्रैक्शन रही होंगी। ये इसका स्पॉन्टेनियस नेचर है। और ये क्या है, यहां पे रिडक्शन, यहां पे ऑक्सीडेशन, ये क्या हो गया, रेडॉक्स, यानी कि इसको नाम देंगे स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। क्या नाम देंगे, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। क्या आपको यह बात समझ में आई है? अब एक बात हम ये देख लेते हैं, Na किस में कन्वर्ट हुआ, Na प्लस था, और Cl क्या था, Cl नेगेटिव था। अब NaCl से कहता है कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे। अब Cl कहता है, देख पहले मैं हूं कौन, मैं कौन हूं, मैं हैलोजन हूं। यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन्होंने, इतने पापी लोग होते हैं, इन्होंने इलेक्ट्रॉन खाए ही होते हैं जीवन में, इलेक्ट्रॉन देते नहीं है। तब ये कहता है हमने आज तक इलेक्ट्रॉन खाए हैं, इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं।
चोर के घर में चोरी करवा रहा, पागल हो रहा है क्या? मींस इलेक्ट्रॉन देने से मना कर देता है। सोडियम के बारे में अगर सोचे, सोडियम भी क्या चाहेगा? फिर सोडियम चाहेगा मैं मेटल हूं, और मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है? मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर एंड दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन लूज करते इलेक्ट्रॉन वापस गेन नहीं करेंगे। यानी कि ये एक एल्कली मेटल का सोल्ट है। एल्कली मेटल का सोल्ट यानी कि Na क्या है? Na एक एल्कली मेटल है, और एल्कली मेटल का ये क्या है? सोल्ट है। यानी ग्रुप फर्स्ट जो जितने भी एल्कली मेटल हैं वो जनरली क्या बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड ही बनाते हैं। अब इसका जेड इफेक्टिव कम होता है, और ये इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या कर देते हैं? लूज कर देते हैं, और पॉजिटिव इन नेचर होते हैं, तो ये भी इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे। अब मान लीजिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेने देने से मना कर देते हैं, फिर मैं क्या करता हूं? मुझे इस रिएक्शन को चलाने के लिए, इससे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए मैं क्या करता हूं? कुछ बाहर से कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता हूं। एक्स्ट्रा एफर्ट क्या लगाता हूं? NaCl लिया, एक तार मैंने Cl पे लगाया, एक तार मैंने Na पे लगाया, और ऊपर से क्या जोड़ दी? इलेक्ट्रिसिटी, या फिर आप बोलो बैटरी जोड़ दी। यानी कि मैंने क्या दे दी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दी, ताकि वो रिएक्शन क्या करे? चले आगे। जब एनर्जी देता हूं Cl, तो क्या इसके पिताजी आते दौड़े दौड़े, वो कहते हैं भाई साहब ये आप ही का इलेक्ट्रॉन था, वो गलती से मना कर रहा था, आप ले लीजिए। क्यों? क्योंकि ये यहां मैंने एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू, यानी कि जिसको आप लोग बैटरी बोलते हो, एनर्जी दी एज ए इनपुट, तो ये रिएक्शन आगे चलेगी। ये रिएक्शन चलेगी, इट मींस ये रिएक्शन क्या थी? नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या रही होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। चेक कर लीजिए, मैंने नॉन स्पॉन्टेनियस ही लिखा हुआ है। और इलेक्ट्रोलाइसिस मैं यहां पढ़ा नहीं रहा हूं, जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि होता कैसे है। सबसे पहले गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे, डेलियन सेल वाली, ZnCu कॉपर वाला एग्जांपल जो आपको अच्छे से आता है। उसके बाद ये पूरी डिटेल में पढ़ने के बाद हम चलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस की तरफ। इसने क्या दे दिए? आयंस दे दिए। अब एक बात और, 12वीं क्लास में या फिर आपने 11वीं में सुना होगा, व्हाट हैपन व्हेन PCl5 इज हीटेड। जब PCl5 को हीट किया जाता है तो क्या होता है? आओ देख लेते हैं। PCl5 को हीट करेंगे तो क्या करेगा? डिकम्पोज कर जाएगा, किसमें? PCl3 प्लस Cl2 में। क्यों? क्योंकि एक कोवलेंट कंपाउंड है, ये मेरे को पता है। लेकिन जब मैं लैब में जाता हूं, मैंने PCl5 से पूछा, बता तू आयनिक कंपाउंड है या कोवलेंट कंपाउंड है? ये बताने से मना कर देता है। ये कहता है देखो जी मैं नहीं बता रहा, आप क्या कीजिए, आप टेम्परेचर देके चेक कर लीजिए मैं क्या हूं। मैंने PCl लिया और नीचे से हीट करना चालू कर दिया, मैंने एनर्जी दी और एनर्जी दी, टेम्परेचर बढ़ाया 100 डिग्री, 150, 200 डिग्री सेल्सियस, फिर मेरी हालत खराब हो जाती है। फिर PCl5 को पता लगता है कि तेरे बस से बाहर है, तेरी औकात से बाहर है। ये बात चुपके से व्हाट्सएप करता है और कहता है तेरे बस की बात नहीं है, मैं एक कोवलेंट कंपाउंड हूं, मेरा काम है स्प्लिट करना, आयंस में स्प्लिट करना नहीं। मैं टूट जाऊंगा किसमें? PCl3 प्लस Cl2 में। क्यों? क्योंकि कहता है देख फास्फोरस थर्ड पीरियड, क्लोरीन भी थर्ड का, दोनों थर्ड के हैं, इफेक्टिव ओवरलैप जबरदस्त होगा। और इफेक्टिव ओवरलैप जबरदस्त है तो बॉन्ड टूटेगा नहीं। इफेक्टिव ओवरलैप थर्मोकेमिस्ट्री की भाषा में बोलूं तो एक्सटेंट ऑफ ओवरऑल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है? इसकी ज्यादा है। यानी कि ये क्या करेगा? ये डिकम्पोज कर जाएगा, ये आयन की फॉर्म में नहीं आएगा। अब आयंस नहीं मिले, मुझे क्या मिला? डिकम्पोज कर गया। क्या कर गया? ये डिकम्पोज, यहां पे लिख देते डिकम्पोज। ठीक है जी, ये कर गया है जी डिकम्पोज। अब मुझे कैसे पता डिकम्पोज करेगा या आयंस में टूटेगा? मेरा एक ही काम है, मैं टेम्परेचर दूंगा। अगर टेम्परेचर देने से उसका क्या मेल्टिंग पॉइंट क्या है जी, ध्यान से सुनिएगा। अगर उस, ये केवल और केवल नॉलेज के लिए बता रहा हूं, आपकी नॉलेज के लिए, अगर हीट करने के बाद उसका मेल्टिंग पॉइंट पहले रीच करता है किससे? डिकम्पोजिशन टेम्परेचर से, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा आयंस में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आयंस में। यानी कि इसको मैं क्या करता हूं,
जब मैं हीट करूंगा बियॉन्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट लेके जाऊंगा और वो क्या दे देगा मुझे, आयंस दे देगा, आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं उसे हीट करता हूं, उसके मेल्टिंग पॉइंट से पहले उसका डिकम्पोजिशन टेम्परेचर रीच करता है, तो क्या कर जाएगा, वो डिकम्पोज कर जाएगा, वो आयंस में नहीं टूटेगा। अब सवाल ये है कि मुझे कैसे पता, हम नहीं बता सकते, हम केवल एक ही काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं जी, टेम्परेचर दे सकते हैं, उसको हीट कर सकते हैं, हीट करने के बाद वो अपने आप टूटेगा, आयंस भी देगा या तो डिकम्पोज करेगा, एक काम होगा। ठीक है जी। और जब मैं मेन ग्रुप पढ़ाऊंगा इन चीजों को डिटेल में डिस्कस करूंगा कि हम देख के कैसे बता सकते हैं कि वो आयंस देगा या फिर डिकम्पोज करेगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग जब मैं इनके पढ़ाऊंगा, मेल्टिंग पॉइंट के फैक्टर्स अफेक्टिंग या फिर डिकम्पोजिशन के फैक्टर्स अफेक्टिंग में डिफाइन करूंगा, वहां पर डिसाइड करेंगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे। PCl5 PCl3 प्लस Cl2 में टूटता है, डिकम्पोज करता है, यानी कि 10th क्लास में भी हमने पढ़ा होगा इस रिएक्शन को, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से पढ़ा होगा। ठीक है जी, ये था अपनी केवल और केवल समरी थी, इसमें इतनी कोई खास बात नहीं थी, ये था केवल और केवल इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद अब हम चलते हैं किस पे जी, गैल्वेनिक सेल पे, वोल्टेइक सेल पे, जिसको आप डेनियल सेल के नाम से जानते हो, गैल्वेनिक सेल को। आओ डेनियल सेल को लेके चलते हैं। इसमें पहले एक बात सुनिए, इसमें पूरे में काम की बात क्या थी। काम की बात आप याद रखेंगे, एनर्जी का ट्रांसफर पढ़ा, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा। आप केवल ये ध्यान रखें, इलेक्ट्रो में मैक्सिमम डिस्कशन सेल पे। व्हाट इज सेल? सेल इज ए डिवाइस विच इंटरकन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल इंटू इलेक्ट्रिकल एंड वाइस वर्सा। मतलब केमिकल को क्या करवाता है, ऐसे लिख लीजिए, केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करवाता है जी, इंटर कन्वर्जन करवाता है। और इसी के फंक्शन के बेसिस पे हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल इंटू केमिकल एनर्जी। ये स्पॉन्टेनियस है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। ये गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे, उसमें क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे। इसमें मेन काम की बात ये थी, ये इंटर कन्वर्जन करवाता है सेल। और ट्रांसफर हम पढ़ते हैं थर्मो में, हम यहाँ पे पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन करवाने वाला मोड का नाम क्या था, वो नाम था सेल। बस ये आयंस देगा, नहीं टूटेगा। इलेक्ट्रोलाइट्स का जब डिस्कशन होगा हम NaCl का डिस्कशन करेंगे, PCl5 वगैरह का डिस्कशन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कोवलेंट कंपाउंड है। कोवलेंट कंपाउंड है तो डिकम्पोज किया, आयनिक कंपाउंड से तो क्या करेगा, आयंस देगा। इसलिए हम इलेक्ट्रोलाइट्स का डिस्कशन करेंगे। अब एक सवाल उठता है, इलेक्ट्रोलाइट्स मैं बार बार कह रहा हूं, व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स? इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? कमाल है। इलेक्ट्रोलाइट्स वो स्पीसीज है, वो सॉल्यूशन है या फिर कुछ भी स्पीसीज हो सकती है जो क्या करेगी, जब मैं उसे डालूंगा, पानी में डालूंगा, ऐड करूंगा या इलेक्ट्रिसिटी दूंगा, तब उसे क्या कर सकते हैं हम, वो इलेक्ट्रोलाइट्स में टूट जाएगा, आयंस में टूट जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाएगा, इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास हो जाएगी। क्या आपको यह बात समझ में आई? आयंस चाहिए, आयंस मिले तो मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है मैं उसे टेम्परेचर दूंगा, बियॉन्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट लेके जाऊंगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयंस में, वो मुझे आयंस दे देगा। दूसरा तरीका है मैं उसको किसी सोलवेंट में ऐड कर दूंगा। किस में ऐड कर दूंगा जी? किसी भी सोलवेंट में। और सोलवेंट से एक एसोसिएटेड प्रॉपर्टी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं जी? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मेन ग्रुप में डिटेल में पढ़ाऊंगा क्या होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी कि जब मैं NaCl को वाटर में डालता हूं, वाटर में डालने के बाद Na+ अलग और Cl- अलग हो जाएंगे, आयंस दे देंगे। ये बात कौन बताता है? यही बात बताता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कि वो किस में स्प्लिट होगा, आयंस में। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। ये आयंस होंगे, ये आयंस हमेशा ही किस में प्रेजेंट होंगे, सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे। हवा में आयंस नहीं हुआ करते। अरे सॉल्यूशन में डालूंगा, वाटर में डालूंगा, किसी सोलवेंट में डालूंगा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसको समझाता है कि वो आयंस में टूटेगा, वो सॉल्यूशन में ही तो प्रेजेंट है, किसी भी सोलवेंट में ही प्रेजेंट है। अरे देखो इधर देखो, NaCl है,
अपने घर में होता है, रसोई में होता है, उसे टच करना करंट मारता है क्या? नहीं मारता। क्यों? क्योंकि वो NaCl लैटिस की फॉर्म में प्रेजेंट है। लैटिस क्यूब में सॉलिड स्टेट में पढ़ाया था, लैटिस की फॉर्म में प्रेजेंट है, वो आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। आयंस होते तो पक्का ही करंट मार देते। ठीक है जी, यहां तक शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब कमाल है, बेहद ही रोमांचक कहानियां स्टार्ट होने जा रही हैं। बस इंतजार करते रहिए, पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कैसे डिस्कस कर डालते हैं। आओ आगे देखते हैं आगे क्या होगा। यह जस्ट इंट्रोडक्शन था। आइए आगे की तरफ चलते हैं। आई थिंक आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत मजेदार तो लगा होगा। एक भी चीज स्किप नहीं करेंगे, सारी बातें करेंगे जी, स्किप नहीं होगा कुछ भी। मैं मान के चलता हूं कुछ नहीं आता आपको, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें आता है, बट हम सबको इक्वल लेके चलेंगे। समानता का अधिकार सबको प्राप्त है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी एक भी चीज छूट जाए और वही एग्जाम में पूछ ले। तो इस चीज से थोड़ा सा बचेंगे हम। तो जीरो से उठा के चलेंगे, जीरो से लेके चलेंगे और जीरो से हीरो तक बना देंगे। बस जुड़े रहिए ऐसे ही और सारी बातों को ध्यान से सुनते रहिए, ध्यान रखिए पूरा।